आपको जैसा मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, इस तरह से एक जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्ठा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोर नाले के उसके ऊपर जो है तो व्यक्ति जो है वो इंजन हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस हमारे अफसर पहुँच गए और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें हमने फौरन से FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने इसमें बना ली, जिसकी क्यादत जो है SDPO गांधीनगर कर। इस सिट के मेंबरान SHO चतवाड़ी, चौकी अफसर चट्ठा और उनके साथ जो दीगर ऑफिसर्स हैं और SP साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको पूरा किया, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पर घर बनाया हुआ था, यहाँ है। इसका नाम बलबीर सिंह। इस घटना को देखते हुए जब हमने SIT बना ली और SIT के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे मेरा साथ का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे चौकी ऑफिसर्स, सबको हमने अलर्ट किया और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया। दौरान तफ्तीश आसपास के CCTV की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। उसकी बेस पे, अपने सोर्सेस के इनपुट्स की बेस पे और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है उसके बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई। अभी तफ्तीश जो है वो रवा है, जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है, जो अक्यूज है, जो मेन अक्यूज है वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम बलविंदर सिंह है, और तो जो को अक्यूज है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास पटेल। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मेंद्र का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ 2024। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।
सर ये प्लानिंग कहाँ तक की? देखिए, इस ऑफिस में ये पता चला हमें कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ मैं कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मैं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको इसी तरीके से डील किया। किस तरह से अंजाम दिया गया है, जो किया गया लिया और किस तरह से ये देखिए, जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जो होगा तो बरामद हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं मेरा साथ, क्योंकि ये जो डिसीज है ये शाम को मेरा साथ बाजार में गया था। वहां से जब वो घर के लिए लौट रहा था तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मेरा साथ से जो चक्का के लिए आता है उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पर रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर करता है और यहाँ से फिर लेकर आता है। देखिए, अभी तक तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, दो क्वेश्चन है मेरे। क्या तो मैं पहले ही कोई कंप्लेंट की थी कि उसकी लाइफ थ्रेट में, अगर किसी को पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या कोई कंप्लेंट फाइल की? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, तो ना ही कभी अक्यूज हमारे पास है। इसके अलावा देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग है, उनके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इस तरह की कोई। डॉक्टर फारूक जी, उसमें जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीआईजी साहब की जरिए एक सिट बनाई हुई है। तो सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ साथ में एक इंक्वायरी जो है उसमें चल रही है, जो बहुत ही सीनियर बैंक के तो सामने आएगी चीज़ें वो आप लोगों को। देखिए, मैंने आपको कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है डीआईजी साहब कर रहे हैं, उनके जरिए है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। देखिए, पुलिस की नौकरी हाई चली और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे क्राइम को किस तरह के क्राइम? ये मर्डर के जैसे आप बताए तो आप देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये काम है, ड्यूटी है कि कोई इंसिडेंट आए, हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर कुछ न कुछ घटना तो कोई ना कोई घटना होगी। उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको हम, जिसने वो घटना की है उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना हमारा
जी मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर भीतर हुआ जी। क्या तैयारी है? देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जम्मू वासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में आने वाली ईद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक रहा ताल्लुक कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहते हैं तो जनरली जो हमारे इंतजाम जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिन जिन चीज़ों को एड्रेस करना होता है वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो जब भी नया साल शुरू होता है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी पहले 2-3 महीने होते हैं और आपने देखा है कि पिछले 2 महीने 3 महीने सभी फेस्टिवल जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और आने वाले फेस्टिवल भी उसी तरीके से होंगे। और मैं साथ साथ में ये भी अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि अमन शांति जो है बनाए रखें और किसी को कोई किसी किस्म की कोई खबर मिलती है या कोई अंदेशा रहता है किसी इंसिडेंट का तो फौरन से फौरन जो है पुलिस देखिए इसका डिसीजन जो है वो डीएम साहब ने दिया है और किसको बैन किया, बैन तो हमने किसी को नहीं किया, लेकिन लाइव कवरेज जो है वहाँ की जो होती है वो एक ही किसी मीडिया अथॉरिटी को दी है, वही सबको आगे ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि परमिशन लाइए तो आप लाइए, नहीं लाइव कवरेज की बात है वो, बाकी का मुझे पता सिंगल एजेंसी को लोग दिया वही आपको फुटेज देगा जी। देखिए मैंने आपको बताया कि ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। अगर आप उसकी डिसीज की हिस्ट्री देखें तो पहली एक शादी हुई थी जिस शादी में भी थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद जो पहली वाइफ की डेथ हुई तो उसने दूसरी शादी की। पहली शादी से जो है एक बेटी है और दूसरी शादी 2012 में की, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो है मियाँ बीवी में खटपट करना शुरू हो गई और जिसकी वजह जो आज बता रहे हैं कि वो आदमी की नेचर थी या उसका शराब पीना या लड़ाई झगड़े वाली नेचर थी। देखिए वो डॉक्टर बताएंगे, जब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर बताएंगे। देखिए अर्निया का जो केस है, अर्निया का केस जो है इसमें रामगढ़ पुलिस स्टेशन में इंक्वेस्ट चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। वो लोग इस चीज को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये रामगढ़ का ये सांबा पुलिस बता सके। देखिए पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि जम्मू पुलिस जो है वो आपकी सेवा में 24 घंटे है। जो हमारी ड्यूटी है कि आपकी जानो माल की हिफाजत करना और आपकी डिग्निटी की हिफाजत करना वो हमारा काम है और इसको जम्मू पुलिस जो है बखूबी करता है।